आज हिंदी एक नई विधा चौसात, हिंदी और कुमाऊनी साहित्य एक नई विधा चौसात पर आज एक चर्चा होने लग रहे। और ये जो सृजनकर्ता छन आदरणीय भारती पांडे दीदी देहरादून बटी 4-7-4 ये वर्ण क्रम में नई रचना के सृजन करना के लिए चौसात एक नई विधा सृजन हमार भारती पांडे दीदी कर रखो। आज हमार देहरादून बटी आदरणीय श्रीमती कमला पंत जू, श्रीमती बसंती मठवाल जू, श्री गिरीश पांडे जू, आदरणीय मीनाक्षी पांडे जू, आदरणीय शोभा दीदी और कृपाल सिंह शीला जी बासोट भिकियासैन बटी, डॉक्टर तिलकराज जोशी जी चंपावत बटी, आदरणीय चंपा जोशी जी चंपावत बटी अपना आशीर्वाद देने लग रही। और ये पटल पर आदरणीय हमारे प्रकाश तिवारी जो हल्द्वानी में जुड़ी छन और श्री मुकेश नोटियाल जुले और श्री नवीन लोहनी जुले कार्यक्रम में अपन शिरकत कराल। तो आज विधिवत शुरुआत लीजिए और यह कार्यक्रम के संदर्भ में जी मैं सबों का अभिनंदन करनो, स्वागत करनो। आदरणीय भारती पांडे दीदी का बहुत बधाई दिनों, शुभकामना दिनों और स्वागत करनो कि अपन आशीर्वचन दिवे कृतार्थ कराल। आज चर्चा का यह श्री गणेश करने कृपा कराल। पहली बहुत स्वागत, प्रणाम सबको। जय कार्यक्रम शुभारंभ दीप प्रज्वलन करवीर हमार आदरणीय कमला पंत दीदी और हमार भारती दीदी अन्य उनर सहयोगियों करो। और आज के क्रम में मैं नमन करनू शारदा माता का, श्री गणेश जी को, समस्त देवी देवताओं को आज का चर्चा विधिवत संपन्न हो। और ये शुरुआत में मैं आमंत्रित करूँ आदरणीय भारती दीदी का और ये अगला कार्यवाही का बढ़ाने कृपा कर बहुत स्वागत। आज जो चौसात में चर्चा में हम सब इकट्ठा है रिया हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर हिंदी और कुमाऊनी में दो विषयों पे मैंने ये चौसात लिखी है। तो ये चौसात में हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर कुमाऊनी भाषा, कुमाऊनी साहित्य और हिंदी साहित्य को समर्पित कर रही हूँ। और ये मेरी एक बहुत पहले की मतलब जैसे कि मैंने पूर्व में भी चर्चाओं में अपने बताया है कि जोशी जी की मोहन कृति में मैंने बहुत बार बताया, बहुत बार इनका पाठ भी किया है और मुझे सभी कवियों का, सभी साहित्यकारों का बड़ा अच्छा इसमें समर्थन मिला है। तो इस कार्य को करने के लिए मेरे मन में बहुत दिन से एक थी, वो इसलिए भी थी कि एक हम हाइकू लिखती थी तो उसमें 17 वर्णों में बहुत छोटे उसमें अपने अधिक भाव रखने की योजना थी 5-7-5 में। तो उसको देख करके मैं सोचती थी कि कुछ ऐसा लिखूं कि इससे कम में भी हो सकता है करके। तो मैंने कई बार लिखने की कोशिश करी, 4 में लिखी, 5 में लिखी, बनाती गई, 4-5-7 किया, 3-5-7 किया, फिर 4, कभी 7-5 ऐसे उल्टा सीधा भी करती रही मैं, लेकिन वो उसमें मेरा कुछ बन नहीं पा रहा था। तो इसलिए फिर मैंने भी सोचा कि धीरे धीरे मैंने ये काम को छोड़ दिया मतलब रख दिया। उसके बाद मैंने मेरे इसमें खंड काव्य आ गया और कई तरह की कविताएं वगैरह इसमें आ गई और बहुत सारे और पुस्तकें मेरी प्रकाशन में आने लगी। तो इसकी तरफ से मेरा ध्यान चला गया। तभी 2-3 महीने पहले मैं ऐसे अपना कुछ डायरियां टटोल रही थी तो मुझे एकदम चौसात दिखी। अरे मैंने कहा मैंने ये काम शुरू किया था तो ये तो अधूरा ही रह गया। तो उस चक्कर में मैंने फिर इसको लेना शुरू किया। तो मैंने इसमें बनाए, हिंदी में भी, कुमाऊनी में तो मैं बना ही रही थी, कुमाऊनी में बनाए और हिंदी में भी बनाए। तो हिंदी कुमाऊनी में बना करके फिर मैंने सबसे पहले कमला दीदी को भेजा, क्योंकि यहाँ हमारे को मतलब हमारी आलोचक भी हैं, हमारे को क्या कहते हैं, हमारी गुरु भी हैं, हमको निखारने वाली भी कमला दीदी है। तो मैंने उनके पास ये चौसात भेजी तो उन्होंने तुरंत मुझे उसका दिया कि बहुत सुंदर लिखा है करके। तो उससे मेरा उत्साह बढ़ा
उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे डॉक्टर सुधा रानी पांडे जी उनके पास भेजा। उन्होंने कहा हाँ ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा हुआ। तो मुझे उससे मेरा धीरे धीरे मेरा मतलब साहस बढ़ता गया और मैंने 4-7-4 में इस विधा को रखने का प्रयास किया। हालांकि बहुत बार कुछ चीज कहना भी चाहती थी, वो नहीं बन पा रहा था इसमें, लेकिन फिर भी मैं कई कई तो ऐसे भी है कि जिसमें मैंने उटपटांग भी लिख दिए हैं, लेकिन मैंने कहा उसको बाद में सुधारूंगी, पहले बनाती चली जाऊं मैं। बीच बीच में कमला दीदी को मैं भेजती रही हूँ, तो इनका भी मेरे पास वो आता रहा कि इसमें क्या कहते हैं ये भाव मतलब ठीक है। तो उस तरह से मैंने इसको किया। अभी अभी हाल में क्या हुआ, मेरे पास आकाशवाणी से एक सेम जी है, वो किसी काम से मेरी बात हुई थी उनसे, तो मैंने उनको भी बताया कि मैंने ऐसा किया, तो झट से मेरा इंटरव्यू लेने आ गई और उन्होंने इसका प्रसारण आकाशवाणी से कर दिया। तो इसलिए मुझे भी और भी साहस मिला कि मुझे करूँ। मैंने अलका पांडे जी मुझे कुर्मांचल भवन में मिली, मैंने इनको इनको भी दिखाया, इन्होंने कहा बहुत अच्छा है। उसके बाद मैंने मध्य प्रदेश में एक समीक्षा लेखिका है क्रांति कनाटे जी, तो उनको मैंने भेजा, तो उनको हिंदी में भेजा मैंने। तो उन्होंने कहा कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। उन्होंने पढ़ा और उसके बाद तुरंत उनका वो आया कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। कि मेरी उनसे फोन में बात हुई, मैंने उनको बताया इसकी आवश्यकता इसलिए भी पड़ी कि एक तो जापान जैसी जगह से एक हाइकू पूरे उसमें चला गया, तो हमारे उत्तराखंड से चौसात क्यों ना जाए। तो ये मेरी एक अभिलाषा थी कि उत्तराखंड की कोई अपनी विधा हो जो विश्व भर में फैले, ताकि उसके साथ जैसे जापान के साथ हाइकू जुड़ा हुआ है, ऐसी इस विधा के साथ में हमारा उत्तराखंड जुड़ा होगा, तो उत्तराखंड का नाम भी जाएगा। तो यही मेरी इसको आगे ले जाने की, इसको फैलाने की वो है। अब मैं इसलिए मैंने बहुत लोगों से भी कहा कि इसको रचना करो। मोहन कृति में कई बार कहा, अभी परसों मेरा इसमें काव्य पाठ था, तो मैंने इसी को सुनाया। तो सबसे पहले तिलक जोशी जी ने कहा कि मैं भी बनाता हूँ, उन्होंने उसी वक्त थोड़ा सा बना करके और उसमें प्रसारण किया। ऐसी भगवती पनेरू जी, उन्होंने कहा मैं भी इसको कर रही हूँ। शोभा पांडे जी भी अपना कर रही है, इसको लिख के लाई है। तो इस तरह से बहुत लोग हैं। और मैंने कहा ये तो हर भाषा में हो सकता है, जैसे हाइकू हर भाषा में लिखी जा रही है, तो ये भी गढ़वाली में भी लिखी जाए। तो मैंने गणेश कुकसाल जी, गणी जी से बात करी, तो उनको भी मैंने अपना लिख करके भेजा, तो उन्होंने भी मेरा साहस बढ़ाया। उन्होंने कहा तो आपने एक लकीर खींच दी है और ये एक बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही मैंने दिनेश जोशी जी को फोन किया, हो तो सिडनी में है, तो उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छा लिख करके भेजा। मैं अभी पढ़ के सुनाऊंगा सबका आपको। और इस तरह से मतलब मेरा साहस बढ़ता गया और वो गढ़वाली पे उन्होंने प्रयास करूंगा इसको आगे ले जाने के लिए। तो यही मेरी एक इसकी आवश्यकता यही थी कि मेरे उत्तराखंड से कोई नई विधा निकले और वो विश्व भर में फैले, वो हिंदी और कुमाऊनी के माध्यम से। तो यही मेरा एक उद्देश्य था। और आज इसी पे चौसात पे चर्चा के लिए मैंने आमंत्रित किया। मैंने किया तो बहुत लोगों को आमंत्रित है, लेकिन किसी के परिवार में डेंगू से कोई ग्रस्त है, कोई खुद ही डेंगू से ग्रस्त है। यहाँ देहरादून में डेंगू बहुत फैला हुआ है। अभी आज मैंने 15 लोगों को इनवाइट किया था, जिसमें से मेरे ख्याल 7-8 लोगों की सम्मति आई कि हम आएंगे। और अभी देखते हैं कौन आता है कौन नहीं आता है। तो अभी भी हमारे पास 6-7 लोग तो हो ही गए हैं। तो आगे की कार्रवाई के लिए मैं कमला दीदी को देती हूँ, ये आपसे रूबरू होंगी। सभी का धन्यवाद। मैं यहाँ पर जो लोग मौजूद है, मैं सबका परिचय आपको करा देती हूँ। यहाँ पे बसंती मटपाल जी हैं, ये बहुत अच्छी कवित्री है, समीक्षक है और वरिष्ठ साहित्यकारों में आपका नाम है और बहुत से सम्मानों से आप सम्मानित है। हमारे साथ डॉक्टर अलका पांडे हैं, मैं आपकी सूरत भी दिखा देती हूँ उसमें। सबको प्रणाम। मेरी खादी ग्रामोद्योग में निर्देशिका है। और आप हैं शोभा पांडे जी, आप भी बहुत अच्छी कवित्री हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं और आज चौसात भी लिख के लाई हैं, अभी सुनेंगे इनकी चौसात। और कमला दीदी से तो आप सब परिचित है ही हैं। सब लोगों को नमस्कार भाई। और ये गिरीश पांडे जी हैं, शोभा पांडे जी के हस्बैंड हैं ये। नमस्कार तो कह दो। नमस्कार नमस्कार। मेरे हस्बैंड अभी थोड़ा काम पे लगे हुए हैं। तो मैं कमला दीदी को आगे के लिए इसमें चौसात चलो आप और मोहन जी तैयार हैं? प्रणाम प्रणाम दीदी जी, स्वागत। हाँ, आपने भी लिखा है कुछ विधिवत हो रहा है, तो हाँ, मैं चौसात में दीदी को बधाई देता हूँ कि भारती दी है बधाई आपको चौसात की। ये चौसात में दे रहा हूँ, भारती दी है बधाई आपको चौसात की। और दूसरा चौसात देता हूँ कि नित बड़े नव बेल विधा की चौसात की। नित बड़े नव बेल विधा की चौसात की। और तीसरा देता हूँ कि हिंदुस्तान में और लाड़िल देश छु महान। हिंदुस्तान
नियत लाड़ील देश छु महान। छु महान। और ये चौसात आई दिनों की बचौण छु अपन रीत और दूध बोल। बचौण छु अपन रीत और दूध बोल। और फिर मिले सुनने नवनीत ये कृतियाँ। तो ये जोड़ी दे सकूँ बहुत सरल छू और सहज छू और ये मैं बहुत कुछ लिखे चलना संभावना छू। मैं बहुत बधाई दिनूँ आदरणीय हमारे भारती दीदी का और अब सब लोगों आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए आशीर्वाद चाहूँ। आभार। बहुत आशीर्वाद आपको गए। ईश्वर करो खूब फला फूलो ये विधा। और मैं तो यही कहूँ कि पूछी ना भारत भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, तो वो तो मुझे लिख रहा है कि भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। और मैं इसको नहीं कि भगवान विश्व भर में गूंजे हमारी भारती। और तिलक भाई कोई प्रयास किया हो तो सुनाइए। तुम्हारी आवाज कम आ रही तिलक। माइक बंद। हाँ ठीक, अब आ गया। ठीक है, आ रही? अब आ रही? अब आ रही। ठीक है। पहले दिन जो मैंने सुनाया था वो तो शायद कहीं रख दिया है। दीदी को भारती बहनी को पहले अपना परिचय दो सब लोगों को थोड़ा सा। तुमने कितना लिखा है, सब पढ़ा है, इतना क्या है? मैं डॉक्टर तिलकराज जोशी और शिक्षा विभाग में रहा हूँ मैं 36 साल। और दीदी का मुझे आशीर्वाद बहुत पहले से मिलता रहा। मेरे जब से मैं टीचर था LT में, तब से मुझे शिक्षा मिलती रही और मैं प्रधानाचार्य तक होता रहा। आपका मुझे आशीर्वाद और डांट फटकार सब मिलती रही। आपके ही संरक्षण में मैंने बहुत कुछ सीखा और आपसे मैं बहुत अधिक प्रभावित हूँ। और अब भी मेरी दीदी से बातचीत होती रहती है। तो आज भारती जी के लिए मैंने लिखा है, भारती की चौसात विधा अब आओ सुने। भारती की चौसात विधा अब आओ सुने। सीखनी है यह विधा लिखनी, सीखनी है यह विधा लिखनी अब हमें। सीखनी है यह विधा लिखनी अब हमें। सचमुच आनंद आ रहा है चौसात में। सचमुच आनंद आ रहा है चौसात में। ये है छंद आकर्षक सुंदर बंदनी। बहुत सुंदर। ये है छंद आकर्षक सुंदर बंदनी। बहुत सुंदर। तो ये लिखा है दीदी के लिए समर्पित है, बहनी के लिए, भारती के लिए। और चौसात कुछ रचे भी हो तो? अभी कुछ नहीं रच पाया हूँ। ये केवल वो भारती जी को प्रोत्साहित करने के लिए ये शुरू में। वो हमने भारती जी को तो समर्पित कर दिया आपका वाला। और आपका तो नाम तिलक है ना। जब तक तिलक नहीं लगेगा चौसात पे, तब तक आगे कैसे बढ़ेगी बताओ जरा। मैं कोशिश करूंगा, अवश्य लिखूंगा। लगून जरूरी है, तिलक लगून अवश्य 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 लिखूंगा, तिलक अवश्य लगाऊंगा। मर कुमाऊनी ना बीच में बात उठाओ और बिना पीछा का उठाओ, ये तो कोई बात नहीं बहने। ठीक नहीं लिख लूं। यो मेरा आग्रह अनुरोध ना, आदेश है, आदेश। ठीक है, तुम्हारा आदेश में हमेशा मानू और आज लगा मानू, मैं अवश्य पूर्ण कर लूं। बिल्कुल। दो चार तिवारी जी क्या है समाचार? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद इन विद्वान के सभा मुझे बुलाने का। बहुत बहुत आशीर्वाद है आप लोगों का। अरे आपके तो प्रकाश कैसे होता है जब प्रकाश नहीं होता तो? आपके बिना प्रकाश कैसे होता है ये बताओ। आप लोगों का आशीर्वाद है, फिर ये आशीर्वाद से मिला तो बिल्कुल। ये बहुत अच्छी विधान ने लिखी है। मैं चाहता हूँ इसमें ना अगर 2 लाइन की लय इसमें लय दी जाए, लय ना जैसे मैंने लिखा ना, सीता राम सीता राम ही को पाइए। ये देखो, ये भारती को बताओ।
जो आप कह रहे हो। नहीं मतलब कोई हम भी लिख सकते हैं। जैसे भारती थी मेरा जैसे मानना है ना, अगर इसमें लय भी हम लय भी देते हैं, अगर दो लाइन का बनाया हम, जैसे 2 लाइन का मैंने लिखा राम सीता राम ही को पाइए, राम सीता राम ही को पाइए, 4 फिर 7 फिर 2, और कृष्ण कृष्ण कहते रहो भाव से पाइए। मतलब इस ढंग का अगर प्रयास किया जाए इसमें एक लय भी निकल सकती है, इसी में हम लय भी निकाल सकते हैं अगर हम इसको छंद और इसको अगर गणों के हिसाब से करें। वर्ण कितने आ रहे हैं बताओ? तिवारी जी वर्ण वही आ रहे हैं आपके 4 आए ना, कृष्ण कृष्ण कहते रहो भाव से पाइए, वही आ रहे हैं। पहले कृष्ण कृष्ण बीच में कितनी है? बीच में 7 होगी, कहते रहो भाव से, 1 2 3 4 5 6 7, कृष्ण कृष्ण 4 हो गए, कहते रहो भाव से, कहते रहो भाव, अंत में से पाइए, राम सीता, फिर दोबारा राम ही को पाइए, राम सीता 4 हो गए, फिर राम सीता राम ही को पाइए। मतलब इसमें अगर ऐसा प्रयास का और ज्यादा मतलब बेहतर बन सकता है। नहीं, अगर लंबी जैसे क्षणिकाय रूप में कहेंगे ना, उसमें तो आपको छोटे छोटे ही करना है, वो तो अलग है। जैसे लोरी मैंने आपको भेजी, पता नहीं भेजी मैंने, लोरी सुनाई थी आपने। हाँ, तो वो लोरी में जैसे है ना, तो उसमें तो भाव नीचे कुछ आ जाते हैं, तो उसमें तो लय भी बन जाती है, और हमारे इसमें लोरियां बहुत अच्छी लिखी जा सकती हैं। चलो प्रयास करेंगे, उसमें करेंगे प्रयास फिर उसमें उस ढंग से भी ना। अच्छा, बढ़िया बढ़िया है, ठीक है। ये छंद का मैंने कहा इसको एक और जैसे ढंग से लिखा जाए ना, हाँ, और भी मतलब हो सकता है। प्रयास करने में क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं, बल्कि अच्छा ही। मत करिए, आप इसमें कोई अलंकार ढूंढिए, अगर कोई नहीं मिल रहा तो आप अपना बनाइए। हाँ, ये हो सकता है, कोई ऐसा शब्द से कोशिश करेंगे। अभी आपको एक विधा दे रखी है, तो उसका उस पर भी रिसर्च करनी पड़ेगी, उपमाएं वगैरह दे करके, मतलब अच्छा, क्योंकि आप बनाएंगे पंडित छंद तो पढ़ ही रखे मैंने। इसमें कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें मैं सोच रहा हूँ, इसमें जो आधा वर्ण है वो अगले उसमें गिना जाएगा, और इसमें मात्राओं का नहीं होगा, वर्ण को गिना जाएगा खाली। आधा वर्ण भी नहीं होगा। जैसे कृष्ण है तो कृष्ण 2 ही माने जाएंगे, 2 वर्ण हुए। अगले में चले 2 ही के मान, 2 वर्ण हुए। कृष्ण कृष्ण के 4 वर्ण हुए। कृष्ण कृष्ण कहते रहो भाव से पाइए, राम सीता फिर राम सीता पहले है, फिर राम सीता राम ही को पाइए। लास्ट में मैं तुक मिला, तो इसमें और इससे मतलब एक इस ढंग की भी लिखी जा सकती है। ये सोच इसमें कविता लिखी जा सकती है, इसी में कविता लिखी जा सकती है ना। ये मेरा विचार है इसमें। वैसे तो वो तो आसान है, वो तो बहुत आसान है, जैसे आपने वो तो लिखा ही जा सकता है, उसमें कठिन है। इसमें कठिन तो बहुत लगा, शब्द ढूंढने में मुश्किल होगा इसमें ना। शब्दों को ढूंढना, भी उसको छंद के रूप में भी इसके लय देना, तो फिर वो रहेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है, मतलब मैंने कल ही देखा है इसमें ऐसा जैसे पहले शिक्षाविद होता था, या ऐसे तो वैज्ञानिक को वैज्ञा लिखा जा सकता है मेरे ख्याल से। अगर लिखेंगे तो उसका वो पूरा आ जाएगा, पूरा आ जाएगा। वैज्ञाकृत लिखा है, जैसे वैज्ञानिकों का कृत हो गया, तो उसको ये शिक्षाविद करते तो विद्वान या पूरा तो लिखता नहीं, विद करके ही वो समझ में आ जाता है कि शिक्षाविद है करके ना, शिक्षा की विद्वान। ऐसे वैज्ञानिक के लिए मैंने वैज्ञा शब्द का वो किया है। वैज्ञा समझ वैज्ञा सर आता है, आजकल वैसे कर रहे हैं बच्चे, वैसे करते हैं आजकल, थोड़ा ही रखते हैं लोग। जैसे तिवारी जी मैं कहूँ कि 13 को सफल रही चर्चा चौसात की, 13 को सफल रही चर्चा मैं ये कह रही हूँ कि जब कोई बात शुरू होती है ना, कोई भी विधा, कोई भी बात, कुछ भी जब शुरू होता है, जी हाँ जी, तो वो ट्रायल एंड एरर बेसिस पे चलता है ना। जी जी जी, आप जो कह रहे हैं उस पर फिर आप इसके संशोधन, परिशोधन, परिवर्तन और इस पर देखिए, आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा, मतलब आप कर सकते हो। तो इस तरह से विधा जब आप करेंगे, विद्वान लोग के जो मात्रिक छंद भी जानता है, वर्णिक छंद भी जानते हैं, जिनको छंद शास्त्र का ज्ञान है, तो अगर इसका परिशोधन करेंगे तो ये और अच्छा हो जाएगा, जहाँ तक मैं समझती हूँ। जी हाँ, जी हाँ। आपकी रचनाओं के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपके प्रयास के लिए। लेकिन ये प्रयास रुकने नहीं चाहिए। अब ये बीज हो गया है ना, तो ये मुट्ठी मुट्ठी भर तो बिखराया ही जाना चाहिए।
जहाँ की धरती उर्वर होगी वहां जम जाएगा कुछ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो कृपाल सिंह शीला जी भी हमारे बीच में हैं। शीला जी माइक ऑन करिए, अपना माइक ऑन करिए। नमस्कार सभी को, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ, आपका क्या विचार है इस चौसात के लिए? जी बहुत अच्छा है, कोई नई विधा उभर के आ रही है तो, और परसों भी मैंने इसके बारे में सुना और आज भी चर्चा में शामिल हूँ, तो निश्चित है मैं इसको समझूंगा और फिर इस पर लेखनी आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। नहीं, कानों से सुना, आज आपको मुंह से बोलना है। दोनों के बीच में जो मन और मस्तिष्क है ना, वो भी सक्रिय होना चाहिए। सुन करके एक छेद से सुना दूसरे छेद से निकाल लिया तब थोड़ी होगा। कुछ सुनाइए, देखिए आपने कुछ प्रयास किया हो तो बताइए। वैसे आपकी रचनाएं बहुत सुंदर होती है, हिंदी की, कुमाऊनी की। मैं तो फेसबुक में देखती रहती हूँ ना आपको। जी जी जी। कोई प्रयास किया हो तो सुनाइए। नहीं, अभी तो मैं बस यही सुनने के लिए बैठा था, नोट करने के लिए बैठा था कि किस तरीके से ये हो रहा है, कैसे बन रहा है चौसात। अभी मैं नोट ही कर रहा था। गुड गुड, हाँ, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आप हैं प्रयासरत इसके प्रचार प्रसार के लिए। और आप कुछ कहना चाहें तो बोलिए ना, इसकी विधा के बारे में कुछ बोलना चाहें। अभी ये परसों ही मुझे जानकारी मिली इसकी, मोहन कीर्ति पटेल को ही मैंने बताया, तो बहुत अच्छा विचार भी अच्छी चलिए। तो उत्तराखंड की तो स्वाभाविक बात है, तो निश्चित अच्छी विधा है। और भी शब्दों में जो है तो हम और कम शब्दों में ले आए हैं, तो एक और बड़ी बात है कि कम शब्दों में हम अपनी बात को जो है अपनी अभिव्यक्ति तो थोड़ी आपके ना माइक की प्रॉब्लम है, मुझे लगता है माइक बीच बीच में कट रहा है कृपाल जी। जी जी जी। हाँ, ठीक है, आप ठीक है, चलिए बोलिए। जी, मैं ये कह रहा था कि ये सौभाग्य की बात है यदि ये विधा हमारे उत्तराखंड से हाइकू जैसे पूरे विश्व में फैली है, तो हमारी भी ये विधा जो है उत्तराखंड से पूरे विश्व में फैले। और अच्छा है कि हम उससे अपनी बात को अभिव्यक्त करने में सक्षम है, तो हम और भी अच्छा है। तो आप प्रयास करेंगे, और अब अगला जब हम लोग मिलेंगे तो ये वर्चुअली नहीं मिलेंगे, अपनी काया सहित बैठेंगे कहीं पर, और इस तरह का कुछ होगा कि विभिन्न लेखकों की, विभिन्न कवियों की जो रचनाएं हैं चौसात में, उसका एक संकलन निकाल सके। इतना प्रयास तो लिखने वालों का होना ही चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रतिभाग किया। हाँ, सौभाग्य की बात होगी जब हम ऑफलाइन मिलेंगे, तो मेरे लिए तो सौभाग्य ये बात होगी। बाकी पटल हमारे एक से एक विद्वान लोग हैं और साहित्य के मर्मज्ञ हैं, तो हमें सीखने को मिल रहा है, तो हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं यहाँ पर उपस्थित लोगों में से शुरू करती हूँ और माइक देती हूँ श्रीमती शोभा पांडे को। ये सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं, हिंदी में भी बहुत अच्छा लिखती हैं, कुमाऊनी में भी लिखती हैं, अच्छा गाती हैं, और इन्होंने भी इस भारती से प्रेरित होकर के कुछ लिखा है। तो ये पहले तो बताएंगी कि इनको कैसे प्रेरणा मिली, कैसे इन्होंने चाहा कि प्रयास हो, और फिर आप इनके चौसात सुनिए। नमस्कार आप सभी लोगों को।
आज मेरा तो ये सौभाग्य है कि मैं आप सभी यहाँ पर उपस्थित जो हमारे साथ बैठे हैं उनको भी और आप सबके साथ भी मेरा एक बातचीत करने का मौका मिला है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और दूसरी बात ये है कि मैं शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हूँ। 33 साल शिक्षा विभाग की सेवा की है। उसके बाद अब सोचा थोड़ा लिखने पढ़ने का शौक तो रहता ही है शिक्षकों का आप जो लोग जानते हैं, तो उसमें लगे हैं। चौसात विधि मुझे बहुत अच्छी लगी। जब भारती जी से मेरा संपर्क हुआ, उन्होंने मेरे को कहा कि एक विधि में ऐसा इजाद कर रही हूँ तो आप इसमें देखिए। तो थोड़ा सा लिखने का मैंने क्षणिकाएं लिखी है, ज्यादा नहीं। लेखन का कार्य मैं करती हूँ, कविताएं भी लिखती हूँ, लेकिन हिंदी में अभी कुमाऊनी में कुछ हिंदी में लिखी है। पर ये इसकी ये चौसात वाली विधि की मैंने छोटी छोटी अनिकाएं लिखी हुई हैं। अब ये कितनी सटीक बैठी हैं ये मुझे नहीं पता, आप सब लोग ही इसके बारे में बताएंगे। नहीं तो ये प्रथम प्रयास है, कोशिश करेंगे आगे अच्छा हो। तो सबसे पहले भारती जी के लिए बोल देती हूँ, उनको बधाई। भारती जी, आपको हमारा भी आशीर्वाद। चौसात आपने रचना की सुसंस्कृत, पहले खूब चौसात विश्व भर व्याप्त हो गई। ये मेरे आपको शुभकामनाएं हैं। और उसके बाद लिखी है, एक मैंने ये लिखने की कोशिश की है, कीचड़ में कमल का खिलना नियति है। पूर्वजों ने अच्छा किया, हमें भी निर्वहन करना है उनके कार्यों का, जो उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं। ये क्षणिकाएं हैं, मैंने इनको। हाँ, चिड़ियों का चहकना, भोर का आगमन, गांव घरों को सब लोग भूले विसार दिए गांव घर। बरसात अधिक होने पर भू कटाव। अब ये सही बैठे या नहीं आप मुझे बताएंगे, हैं? हाँ। और कुमाऊनी में भी है, जैसे कौन आई नानतीन चह रही उत्सुकता। हाँ, पेयजल की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक। और पेयजल सुरक्षा आवश्यक प्राणी मात्र। क्यों आवश्यक है ये भी बता दिया है। पेयजल के लिए पेयजल की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक, पेयजल सुरक्षा आवश्यक प्राणी मात्र के लिए। नारी शिक्षा, सामाजिक उत्थान विश्व भर, नवाचार, आधुनिक शिक्षण अवलंब, कामनाओं की दौड़ कहाँ तक अंतहीन। ये बहुत ज्यादा से है, ये बहुत ज्यादा निकट है। हाँ, वही मैंने सीखना है ना, अभी तो प्रथम प्रयास है। जी हाँ, यही सब लोग मिलेंगे तो। हाँ, अहंकार एक घातक रोग डमरुआ, अहंकार सुनिश्चित अवनति, अहंकार सुनिश्चित करता अवनति, पतन की ओर ले जाता है। और उसके बाद है आध्यात्मिक जीवन कल्याण का प्रदर्शक, वरिष्ठता, सामाजिक पड़ाव, आयु सीमा, महिलाएं समान अधिकार, संविधान, गुड़बड़ हमार सबों घरों धरोहर। एक मिनट से कट सकता है। हाँ, एक मिनट। चलिए, बहुत सुंदर चर्चा रही और ये फिर जुड़ेंगी भारती दीदी। तो चौसात में बहुत कुछ लिखा जा सकता है। संक्षेप में अपन बात का धारणा के लिए जी, ये विद्यालय जो हाइकू तर्ज पे एक बढ़ाई जैसे वहाँ गिर। और एक में सोण चानी उनको सुनो, स्वतंत्रता की छांव शीतल है अनुपम। स्वतंत्रता की छांव है शीतल अनुपम। स्वाधीनता में सबका जीवन है उत्तम। स्वाधीनता में सबका जीवन है उत्तम। तो इस तरह से बहुत सुंदर जी। तो दीदी नमस्कार सर, फिर से पछाण अपनी भाषाओं कुंगड़ एक पत्रिका थी ना, तो मैं उत्तराखंड की पूरी भाषा है तो उस पर बनाया। पछाण अपनी भाषाओं कुंगड़, अलबेर घर द्याप्त पूजनी उपासना। हमको ना अपने अलबेर घर द्याप्त पूजना जाना, तो उपासना
सासौर घरक सियाण भय वरदान, या छत्र छाया भी किया है, 2 शब्द दिए हैं मैंने अब वरदान। हाँ, निष्पक्षता अगिल लिबेर जे सबो भल, रात दिन पुरुषार्थ करण सफलता, हिंदुस्तान हिंद कुश सैलक उद्बोधन, इसी पर दूसरा है भारत के हिंदुस्तान ले कौनी उद्बोधन, मतलब ये एक ही चीज मैंने कहा 2 जगह लिख देती हूँ। बालिकाओं देखभाल हमारी प्राथमिकता, हाँ चेलियां लिखना चाहिए, चलो बालिकाओं लिख दे मैं, हाँ चलो चेलियों के कहते ना, चेलियों देखभाल हमारी प्राथमिकता, गौरव रक्षा आज बखत में अपरिहार्य, जलवायु प्रतिदिन दूषित संरक्षण, अतिथिक आदर सत्कार चैन परंपरा, और मोह माया मनुष्यता मानवता लीजिए सूलप्रद, आध्यात्मिक जीवन कल्याण प्रदर्शक ये कहे, वरिष्ठता सामाजिक पड़ाव आयु सीमा, और महिलाएं समान अधिकार संविधान, और यही सब लिखा है, यही सब लिख रखा अब आप लोग। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लिखा है। बहुत बड़ी, बहुत सुंदर। आप गागर में सागर भर जानसा, विभिन्न भावों को ये कम शब्दों में जानसा, हाइकू अवेले बहुत कम शब्दों में ये हम तो अपन उपनिषद ना वाक्य मानो ने, रड़ो रणिया महतो मही तब मही अमर, अणु से भी छोटा और महत्तम से भी महत्तम होना चाहिए ना, तो अब महत्तम से महत्तम का वक्त तो चला गया, क्योंकि अणु परमाणु युग है, इसलिए रड़ो रणिया ज्यादा अच्छा है। मिले सोचन लायक जी एक भी और सुनो ना तुमको। हाँ सुनाओ। स्वतंत्रता की छांव है शीतल अनुपम। फोन दिक्कत कर दियो, बीच में फोन एक दिक्कत है जाने। है तो आसानी, वैसे वो कठिन तो नहीं है, शब्द मिलाने हैं। जी दीदी स्वागत। आप जोशी जी को सुनिए भाई। स्वतंत्रता की छांव है शीतल अनुपम, स्वाधीनता सबका जीवन है उत्तम, स्वाधीनता में सबका जीवन है उत्तम। ये तरीका लिए मैं बहुत संभावना छो कि छोट रूप में कई भावों में दी जा सकूँ, मैं बहुत सज्जन हो सकूँ, तो मैं बहुत बधाई देना, धन्यवाद कर रहा हूँ आप सब लोगों, ये दिशा देना लीजिए और अपना आशीर्वाद देना लीजिए। आप तो लेखन उसके लिए बहुत बहुत भल छो, ज्यादा भल प्रयास जल मकस लगनो। जी हम सब लोग प्रयास करो, नहीं मैं मिलवे प्रयास करो, और चौसा तक एक अलग से एक संकलन तैयार हो अपन प्रस्ताव वही मैं बोली ना। हाँ बिल्कुल, ये वक्त ये सोच है कि हम लोग मिलवे चौसा तक एक संकलन निकाल लेंगे। अपन यश करिया, ये मैं कोशिश करूँ, नहीं मैं अगर भारती दीदी बोला तो एक अच्छा ये जो के पत्रकार है ना फोटो लेनी। जी मैं ये का मैं स्टैंड में लगूंगी, फिर अल्लाह बात करनो। हाँ जी मैं वहां चली जाऊंगी। आपस में थोड़ा सा जैसे हाँ मेरी चौसा थे कुमाऊनी में सैनिक दुख सुख दगड़ी जी, सैनिक दुख सुख दगड़ी फाल्गुन चली हया दैन होनी होद्वार, चली हया तो दैन होनी होद्वार सुनदे माय मोल चुके ने सेकंड पे राज रंग
जेल धरो नो मेड पेटुम विजा विजा। तो जोशी अपने प्रयास बहुत बड़ी है रो। अब मैं यहाँ पर शुरू करना जो लोग हम लोग इतने इकट्ठे हैं यहाँ, मैं थोड़ी यो बीच में यो चाल की भारतीय अपन कुछ चौसात सुनाओ ताकि बात अखिल को हम बढ़ो। तो मैं भारतीय के जने माइक यो एक सुना ध्यान सुनिया कि यो एक सृजन करता है, एक जननी छू तो जो प्रसव पीड़ा है ना यह झेल रखी तो एक लीजिए जो छे भली गया भाव हृदयंगम करिया जो मात्रिक छंद छो वर्णिक छंद छो योरे देखिया कतु मात्रा लगाल के माना लागो योरे देखिया एक ध्यान सुनिया और फिर ये विदा का अखिल कहूं बढ़िया इसमें आश करनो मैं माइक भारती के अंदर। बहुत बहुत स्वागत दीदी। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। पहले बात हाँ ये चौसात में पहली ले तुम उनके सुना रखी और कुछ नई चौसात ले में आई लिखी चन तो लिखने का मेरा उद्देश्य तुम उनके पहले बताया लो और यही मेरे उद्देश्य आगे रोल की ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिखो। हमारे बीच में ऐसे शोभा पांडे जी बता बसंती मटपाल जी शायद लिख भी ले रही नहीं ले रही लिखा लिया ले और हमारे बीच में लोकेश नमानी जी छन यहाँ यो बहुत भल कविले छन और धाधक यो छन ये कोनी भीष्म पितामह कह सकनो। बहुत स्वागत अभिनंदन प्रणाम है। तो ये दिखा देने इन्हें सकलत मन का नमस्कार नमस्कार जोशी जी। सर प्रणाम कैसे बहुत आप? अभिनंदन बहुत स्वागत जय हो। जोशी की बहुत कम लोग उन्हीं जन कविता पर बड़ पकड़ हूं मतलब काव्य के हर विधा पर जनरल पकड़ हूं इस बहुत कम लोग उन्हीं और मैं सोचूं कि जो लोकेश रमानी छन इन्हें से पकड़ रखने वाले बहुत कम लोग उन्हीं और इन्हें जो अल्लाह हाल में आधी आवाम के गीत लिख रखी ने अगर तुम उनका सुनला पढ़ला तो आश्चर्य पड़ जाला। कोई भी पुरुष एक पुरुष सैनिक ऊंचाई है ज्यादा उच्च है सको सैनिक गहराई है ज्यादा अतल है सको सैनिक विस्तार है ज्यादा विस्तृत है सको यो तुम यार रसदान का पढ़ फिर समझ में आल तुम्हार किताब होली में तुम लोग ने जरूर भेजो या बेटी। तो लोकेश इतनी छन जो कविता मर्म की छन और जतुल हम लेखनिया बोलने आती वो इन्हन का देखाल पढ़ाल और अपन फिर सम्यक राय दयाल से उम्मीद न करूं। अब भारतीय चल साथ सुनिए बोल। ये कुछ नई चौसात मैंने लिखी छन अल्लाह मैंने पढ़ोले साथ सुनने होना तुम्हारे तो यो छो सैनिक त दुख सुख दगड़ी सैनिक त दुख सुख दगड़ी कालगुंग पहाड़क बुद्ध धारण सकर पुरी ने पहाड़क बुद्ध धारण सकर पुरी ने माय मोल चुके न सकन पे राजरंग रत्ते ब्याव जैसी सरकनल सर्प जैसा रत्ते ब्याव मतलब सुबह शाम रत्ते ब्याव जैसे सरकनल सर्प जैसा जेल धरो नो मैन पेटुम इजा इजा बहुत आचवक श्योल रो तिरमली आचवक श्योल रो तिरमली जी रहा हो आशीर्वाद है हिंदी के भी सुन बैटपन कान्ने चुबो हाथ धरू और कलचूड़ी कुकोण मिट जतु उतुकल कलचूड़ी कुकोण मिठू जतु उतुकल और जब बटी चल एनिमेशन कात बुझी सार दुणी भल चितौड़े रे भारत के यो अपन देश लीजिए लिख रखो सार दुणी भल चितौड़े रे भारत के बधाई हो आजादी पर्व छ मिरतेर छू हमार पचान घिनौड़ फुर रह गए। अब कुछ
जरा हिंदी का सुनने देना। मिक्स हो गए ना सारे। अच्छा, एक शिव स्तुति लिखना, एक 64 में शिव स्तुति लिख रहा कि चंद्रधरा शीश पर अशेष ब्रह्मांड है, चंद्रधरा शीश पर अशेष ब्रह्मांड है, गंगाधारी त्रिपुरारी कल्याणी शिव शिवा, गणाधिप त्रैलोक्यपति शिव चर्मधारी, मुक्ति भक्ति निराकार साकार त्रयंबिकम, वरदानी भोलेनाथ शिवानी दुखारी, डम डम डमरू नाथ जाग अंशुमाली, त्रैशूल त्रैताप हरणी भजमन, आगम हो निगम बखानते यश गीत, देवास्तुति खोल माता जय भवानी धर्म बट, मुंह जो हाथ धरिया लाज आज अयो द्वार। तो ये शिव स्तुति है कि कुमाऊनी में थी, हिंदी का मैं निकालती हूँ। हिंदी में सुना। नारी पर है ये। जीवन का मूल्य नारी, जीवन का मूल्य नारी अभिज्ञा कल्याणी। बांधती है शिव बंध से जो वो माता नारी, बांधती है शिव बंध से वो जो वो नारी है। शिव उसे ज्ञात जीवन मूल्य सखी बड़ी बात, चांद तुम उपमा नहीं टूटा भ्रम, विभीषिका विकास विनाश में गुम देश, मनु संग जीवन उपरांत क्रमशः, ये पूरा नहीं हुआ मेरे से। दूरियां है आज भी शिक्षण धनी दी, संकट है धर्म कर्म चैतन्य जागृत हो, प्रकृति का रौद्र रूप पहाड़ धराशायी, प्रभावित भार से पिसा खिजा हिमाचल, छलकता अहंकारी मानव है राग द्वेष, विजय है विश्वास प्रज्ञान में विज्ञान की, है विजय विश्वास प्रज्ञान में विज्ञान की, जीव के साथ जीवन और मृत्यु यादें क्रम, सफलता चांद पर विज्ञान अभिमान, चांद पर नवल इतिहास शंखनाद, दूरियों में बनते हैं रिश्ते वो चांद धरा। धरती और चांद को भाई बहन मानते तो दूरियां हैं रिश्ते में। बहुत सुंदर, बहुत जी। विश्वास है हिला सकते सिखा, विश्वास है हिला सकते सिख दृढ़ बनो, निश्चित है राहें जलधारा सी धैर्य के साथ धैर्य साथ, सफलता आत्मजा संघर्ष की देही श्रमी, देही मतलब आत्मा से है, सुरक्षित बाला नहीं जग में अवश्य है, पेट भरे कितनी भूखी दे पुरुष की, फैलाता है आंचल शब्द प्रिय भाव भेजी। ये मैंने उसमें अपना भाई बहन का ले दिया, बच्चे और भाई का। त्याग मूर्ति कर्म योगी औरत वंदनीय, ये हम सबने भारती को सुना। अब चौसात में 4-5 लोगों ने आपने सुनाया है, यहाँ से शोभा ने सुनाया है, भारती ने सुनाया है। जब भी हमने इसमें सुना चौसात के बारे में
ये इस पर थोड़ी सी हम चाहेंगे कि और लोग भी अपने विचार रखें। मैं माइक डॉक्टर बसंती मटवाल को दे रही हूँ। वो इस विधा के बारे में क्या कहना चाहती हैं, इसको हम सुनाई। पहले मैं 2-4 और हो गया अभी ठीक है कोई इकट्ठे बताएंगे नहीं सकता। हिंदी में है ये। बाल वृद्ध एक समान सच आयु क्रम। हे बालक बनना तुम भाल भारत का, चलो चले कुछ नवीन करें उड़े पंख। बदलाव दौड़ रही है आधियां मन मन, झर रहे हैं पहाड़ रौद्र नदी दर्ज क्रोध। आदि हम झूठ के हो चुके हैं अंध सच, वजह है डरते उजालों से झूठा साथ। सुखी पल अथा सुंदर यथा मोती ओस ओस मोती। सुखी पल अथा सुंदर यथा ओस मोती, और धरती को देते मेघ सौगात हरितमा। स्त्री के लिए लक्ष्मण रेखाएं अविराम, मतलब उनको लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहना चलता है। बाढ़ सूखा धूप छांव विकास परिणाम, नमन है विज्ञान प्रज्ञान को जय सोम, क्योंकि सोम जो है डायरेक्टर भी वही है ना। हाँ। और बाकी तो मेरे ख्याल मैंने सब सुनाई रखे इसमें। बाकी मैंने पहले भी मोहन कीर्ति में किया। ये डॉक्टर बसंती मटवाल क्या कहना चाहती हैं चौसात के संदर्भ में, मैं उनको दे रही हूँ माइक। पटल को प्रणाम प्रेषित करती हूँ सब लोगों को। आज एक बहुत ही नई विधा पर हम लोग यहाँ बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। जब मुझे निमंत्रण मिला भारती जी का, तो एक तो स्वास्थ्य खराब था, 2 दिन तो मैं देख ही नहीं पाई, इतना गला खराब और सब चल रहा था। फिर मैंने सोचा कि है तो काव्य की विधा, थोड़ा सा काव्य पे पीछे देखा था, थोड़े से इन्होंने अपने चौसात भेजे थे वो मैंने पढ़े। तो मैंने पाया कि कविता भाव योग है और मानव की भाव सत्ता का सर्वोत्तम रूप कविता में हमें प्राप्त होता है, जो श्रेष्ठ कविताएं कालजयी कविताएं होती हैं। तो उस भावों को विशेष आधार बनाकर ही हमें अपनी रचनात्मकता के मार्ग पर आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी बिल्कुल नई विधा आपके सामने आ रही है, अभी तो परिचय हुआ है इसका, इसको अभी विकसित होना है, आगे बढ़ना है, निखरना है, अभी चमकना है, सब दिशाओं में फैलना है। ये बहुत समय लेगी और हम सब लोगों के प्रयास और हम सब लोगों के और नई पीढ़ी के नए बच्चों के भी इसमें प्रयास सम्मिलित होंगे। साहित्य दर्पण में कहा गया है कि एक पद में जो निरूपित होता है वो मुक्तक कहलाता है, 2 पदों में युग्मक, 3 पदों में सैद्धांतिक, 4 में कलापक और 5 से अधिक को कुलक कहते हैं। तो पद जो रचनाएं होते हैं उसकी हमारे यहाँ परंपरा है। अब भारती जी जिस चौसात की बात कर रही हैं, ये जापान के हाइकू से सीधा प्रभावित प्रेरित आप कह सकते हैं। तो हाइकू में भी 5, 7 और 5 की परंपरा है और उसमें भी 5, 7, 5 की परंपरा का निर्वाह सारी भाषाओं में नहीं है। 3 पद और 3 पंक्तियों का निर्वाह सब जगह मिलेगा, लेकिन जो पद है या शब्द है उसमें अलग अलग आपको वैरायटी भिन्नताएं प्राप्त होती। तो विभिन्न भाषाओं में जो भी लिखे गए हैं ये मुक्तक, ये हाइकू, ये इनका जो नियम है कि भाई 3 पंक्तियों का नियम सबने माना है, लेकिन जो वर्ण है और पद है उनके क्रम में हमको अलग अलग भाषाओं में भिन्नता मिलती है। हाइकू जो है वो मात्सो वाशो ने उसको प्रतिष्ठित किया था और उसके बाद अब तक तो इतनी पूरी विश्व भर की भाषाओं में अनेकों 400 से ज्यादा संग्रह जो है वो प्रकाशित हो चुके हैं। इंग्लिश में भी है, हाँ, सभी भाषाओं में है। तो
हाइकू में जो होती है, हाइकू एक ऐसी कविता है जो अनुभूति के चरम क्षण को बांधती है अपने भीतर, और तभी वो कहीं छोटी सी होने के बाद हृदय में बस जाती है। जैसे बिहारी के दोहों के लिए कहते हैं, हम सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे भाव करेगा। उनमें आपको बहुत ज्यादा लंबे चौड़े शब्दों की भरमार नहीं मिलेगी, छोटे छोटे दोहे हैं, छोटे छोटे कम शब्दों में, लेकिन अर्थों का गांभीर्य हमको उसमें प्राप्त होता है। तो यही स्थिति हमको कहीं ना कहीं अनुभूति की जो अवस्था है उसमें हाइकू में भी मिलती है, और बिंबों की समीपता भी है। आइए, नमस्कार। नमस्कार स्वागत। बिंबों की समीपता भी हमको इसमें मिलती है, और एक चीज और है उसमें कि ऋतु सूचक शब्द भी इसमें विशेषता है इसकी, ऋतु सूचक शब्दों की। तो प्रकृति और प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का भाव जागृत करने के लिए हाइकू का प्रयोग लोगों ने किया है। तो हमें भी जो ये चौसात है, 4 और 7 मिलके ही ये शब्द बन रहा है चौसात। बाकी मैंने खोजने की कोशिश की, मुझे कहीं उसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं मिला। तो 4 और 7 तो 4 और 7 मिलकर ये है ना। हाइकू का ही भाई कह सकते हैं इसको, सहोदर कह सकते, सहोदर नहीं भी है तो भाई है ना, तो उसी के बराबर है। तो उसके हिसाब से हम लोगों को और इसमें रचनात्मकता में हमें प्रयास करने पड़ेंगे, और इसको और अधिक पैना, धारदार, प्रखर हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज जितनी छोटी होती है उसमें प्रखरता तेज होगी, तभी वो प्रभावी हो। तो ये प्रखरता हमको इसमें लानी है। तो मैं भारती जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और अनंत अनंत शुभकामनाएं। हमारे साथ अभी जुड़े हैं रजनीश त्रिवेदी जी। आप हैं, आप बड़े विख्यात कवि स्वर्गीय श्री गिरिजा शंकर द्विवेदी जी के पुत्र हैं। उनका जो कविता पर अधिकार था, मन संचालन पर जो अधिकार था, वो इतना अद्भुत है, उनके बाद कोई पैदा नहीं हुआ देहरादून में ऐसा। अब उनके पुत्र हैं, उनको विरासत में कितना मिला है ये तो यही बता सकते हैं। इन्होंने चौसात सुना है भारती से, क्या कहना चाहेंगे? मैं माइक सुनील को देना चाहती हूँ। नमस्कार। श्रीमती पांडे जी ने जो चौसात शुरू किया है उसको मेरे ख्याल से सबसे पहले प्रकाशित करने का जो गौरव है मुझे प्राप्त हुआ है नवोदित प्रवाह में। जी, नवोदित प्रवाह में सर्वप्रथम प्रकाशित की हमने, और दूसरी कड़ी मेरे पास रखी हुई है छापने के लिए। ये तो जिस तरह से क्षणिका होती है, हाइकू होता है, उसी प्रकार ये कम शब्दों में अधिक धारदार अर्थ देने वाली विधा है। ये सागर में गागर में सागर जैसे बोलते हैं। तो अभी इसका विस्तार होना बाकी है। अभी मैंने कुछ पढ़े हैं जो प्रकाशित किए, उनको पढ़ा है मैंने, और उनमें वो धार मुझे दिखाई पड़ी जो क्षणिकाओं में मैं देखता था एक समय कादम्बिनी में। और हाइकू का तो बोलबाला है आजकल, जो जापानी विधा है उसमें हमारा भारतीय विधा का कोई लेना देना नहीं है। वो जिस प्रकार ताका है, हाइकू है, ये सब विदेशी विधाएं हमारी नहीं है। लेकिन जो मैडम ने लिखा है उसमें भारतीय पुट है, इसलिए हम आशा कर सकते हैं कि ये विधा आगे चलेगी नहीं, बल्कि पूर्ण गति के साथ और लोगों को भी साथ लेगी और आगे बढ़ेगी। धन्यवाद सुनील भाई। आपने रजनीश भाई, दोनों भाइयों का नाम आ जाएगा। तो हाँ, बड़ा सटीक और बहुत छोटे में कहा, लेकिन बहुत सटीक बात कही है रजनीश ने। अब रजनीश है भाई, रात में ही उजाला कर देते हैं, तो दिन तो अब दिन में तो हो ही जा रहा है। प्रकाश वगैरह सब बैठे हुए हैं यहाँ पर, तिलक बैठे हुए हैं। अब जो है हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हाइकू पर पीएचडी की। उनकी देही यष्टि पर न जाइएगा,
वो विस्तारवादी नीति की है, जितना विस्तृत हो जाए उतना अच्छा है। ये है मैडम अलका, उद्योग विभाग में है, तो देखिएगा इनका उद्योग कैसा रंग ला रहा है। अब ये इस चौसात पर बात करेंगी तो बहुत ऑथेंटिक बात होगी, क्योंकि इनके पीएचडी है IQ में। मैं अलका जी को माइक दे रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी यहाँ सभी पटल पे हैं और हमारे साथ जो कक्ष में उपस्थित हैं, सभी को पहले सादर प्रणाम मेरी तरफ से। मैं डॉक्टर अलका पांडे, मैंने इत्तेफाक से हाइकू पर ही अपना शोध कार्य किया है। हाइकू के बेसिक जापानीज उस पे तो हमारी मठपाल मैडम ने थोड़ा बहुत जानकारी दे दी है। मैं थोड़ा सा जिस परिप्रेक्ष्य में इसको देख रही हूँ, मैं थोड़ी सी अपनी बात कहना चाहूंगी। जैसे मेरा भारती जी से एक निवेदन रहेगा कि हमको एक परिभाषा इसकी एक तय करनी पड़ेगी। जैसे हाइकू में है 5 7 5 का वर्णक्रम है, जिसमें पहली पंक्ति में 5 और दूसरी पंक्ति में 7 और तृतीय पंक्ति में 5 वर्णक्रम आता है। जब हमको इस तरीके की कोई परिभाषा एक हमारे सामने आ जाएगी, तो हम जो भी लोग हम रचनाएं कर रहे हैं, हम उस पैरामीटर पे जब करेंगे तो मिनिमाइज हो जाएंगी, हमारी मिस्टेक्स बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि हम उस पैरामीटर पर तोलते हुए अपनी रचनाओं को करेंगे। मेरा एक ये निवेदन है। और मैं ये चाह रही हूँ कि इसको जो है भारती दी के नाम से तुरंत पेटेंट भी करा लिया जाए, क्योंकि ये बड़ी संवेदनशील चीजें हैं। चीजें बड़ा मतलब दूसरे रूप में भी आ जाती हैं। तो ये 2-3 काम ऐसे हैं जो आपको परिभाषित करना और उसके बाद इसको अपने उसमें पेटेंट करा लेना, ये मुझे लगता है ये इसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। जैसा कि मठपाल मैडम ने भी कहा, असल में हम लोग अभी सिर्फ एक तरुण और बालक के पैदा होने की कल्पना पर आए हुए हैं। अब हमको अपने मन में सोचना है कि हमें उसे किस रूप में साकार करना है। अब उस छवि को लेते हुए हमें बहुत सारी चीजों को सोचना है। तो जो हमारी परिभाषा बनेगी ना, वो हमारी बहुत सारी चीजों का समाधान होगी। और उसके बाद जैसे आज भी मैंने शायद इसीलिए नहीं लिखी कुछ पंक्तियां, क्योंकि वो जो मात्राओं वाला अनुबंध था, वो सारी चीजों का हमको स्पष्ट नहीं था, तो लगा कि कुछ ऊपर नीचे ना हो, इसलिए हमने शायद पंक्तियां नहीं लिखी। लेकिन ये हम लोगों को आज ऐसा लगता है यहाँ बैठ के कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो शायद 2-2 3-3 4-4 चौसाता के साथ जरूर मिलेंगे। जी जी, आप जरूर उसे सुनाइएगा। और मैं चाहूंगी कि हमारे बीच में इतने अच्छे अच्छे विद्वान लोग बैठे हैं, फिर सब उसका एक बिल्कुल साहित्यिक स्वरूप तय करके उसको बिल्कुल एक ऑथेंटिक रूप में हम उस परिभाषा को कर दें। क्योंकि क्या है ना, आज हमने जैसे हाइकू विदेशी माध्यम जरूर था, किंतु क्या हुआ, हमारे भारत में भी उस पर काम हुआ। मुझे याद है जब मैंने हाइकू पे PhD की थी, तो प्रभा शर्मा जी की 1967 की PhD थी, उसके बाद दूसरी PhD मेरी ही थी। अब उसमें बहुत शोध कार्य हो रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने शोध कार्य कैसे किया, तो ये बहुत ही विस्तृत बात हो जाएगी, इसलिए मैं उस तरफ न जाते हुए सिर्फ ये बताना चाहूंगी कि हम जो चौसाता के लिए आज इस कमरे में बात कर रहे हैं, आने वाले निकट भविष्य में जरूर हमारे हिंदी साहित्य में कोई बच्चा इस पर PhD भी करेगा। तब उसके लिए ये ऑथेंटिक पैरामीटर्स होना बहुत ही नितांत आवश्यक है। तो ये मेरा एक पर्सनल मानना है, और मैं चाहूंगी कि आप लोग जरूर इसमें राय दीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम लोगों को असल में क्या है ना, हम लोग सिर्फ एक ही तरीके की शोध कार्य करते जा रहे हैं। कुछ नवीन शोध कार्य की जब हम बात करेंगे, अब चौसाता शुरुआत कर दी है हमारे रजनीश जी ने छपने की, ऐसे ही इन पत्रिकाओं में जब निकलेगा तो उसकी समीक्षा के साथ अगर हम इन हाइकू को चौसाता को छापेंगे, तो हमारी जो कमियां है ना, वो स्टार्टिंग से ही कम होती चली जाएंगी। जब हम स्टार्टिंग से ही छटनी और उसके साथ सज्जा ही कहूंगी, उस पर हम काम करेंगे, तो मुझे लगता है हमारे पास बहुत अच्छा कंटेंट निकल के आएगा, जिसको हम पुस्तक के रूप में कर सकते हैं। और आने वाले निकट भविष्य में मुझे लगता है हिंदी साहित्य का एक ये बहुत अच्छा एक विषय हो सकता है, जिसको हमें अपने हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में जो सम्मिलित करना चाहिए, और इस पर आने वाले निकट भविष्य पर शोध कार्य भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये हमारी उत्तराखंड की एकमात्र चौसाता ऐसी होगी जो उत्तराखंड को एक मतलब ब्रह्मांड में एक तरीके से उज्जवल स्वरूप में प्रस्तुत करेगी। तो हाइकू के कंपैरिजन में बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। मेरी उस दिन भारती दी से बात हुई थी, इन्होंने मुझे सुनाई 2-4, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ऐसा भी किसी ने सोचा कि हमारे उत्तराखंड में इस तरीके से भी हो सकता है। तो हम कुमाऊनी और हिंदी दोनों पर ही लिखें, किंतु हम उसके पैरामीटर्स तय कर लें।
हाँ, जिसको जिस भाषा में लिखना हो। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि ये जापानी विधा है, जापानी भाषा को लिखने के शब्द बड़े डिफरेंट होते हैं, तो उसको जब हम हिंदी में नापते हैं तो हम कहते हैं कि मात्राएं नहीं नापी जाएंगी, सिर्फ शब्दों को लिया जाएगा। तो ऐसे ही कुछ पैरामीटर्स स्टार्टिंग में तय हो जाएं, जो हमारी भारतीय दी से ज्यादा बेहतर कोई तय नहीं कर सकता, ताकि ये पता हो कि जब मैं कुमाऊनी में करूं संरचना तो मुझे इस पैरामीटर पे काम करना है, अगर मैं गढ़वाली भाषा में करती हूँ तो मुझे इस पैरामीटर पे, और हिंदी में करती हूँ तो इस पैरामीटर पे काम करना है। तो ये जो एक परिभाषा वाला पार्ट है, मुझे लगता है इस पे तुरंत ही काम हो जाना चाहिए, क्योंकि हम अगर आगे बढ़ गए बिना परिभाषा के लिए तो हमको चीजों को समेटना थोड़ा कठिन हो जाएगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। तो ये एक बहुत अच्छी विधा है, और मतलब मुझे गौरव महसूस हो रहा है कि मैंने हाइकू पर काम किया और अब आपसे जुड़ के चौसाता देखा है। तो मैं पक्का प्रयास करूंगी कि अगली बार जब मैं मिलूं तो आपको 2-4 चौसाता अवश्य सुनाऊं। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो अब ये है आप लोगों के साथ इतने विद्वानजन, तो मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगी। आप सबका बहुत बहुत आभार। भारती दी का मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद देना अलका जी बहुत छोटी बात है। मैं आपके अध्ययन को, आपकी एक्सपर्टी को बौना नहीं करना चाहती छोटी छोटी बात कह करके, लेकिन ये अनुरोध मेरा जरूर है कि जब हम जिस तरह से आपने कहा, पेटेंट के लिए तो मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि इस विधा पर, लेकिन पेटेंट तभी हो पाएगा जब हमारी परिभाषा, हमारा काम परफेक्ट हो जाए। हमारी बात तभी स्वीकार होगी समाज में जब हम उसे परिपक्वता से प्रस्तुत कर सकें। तो परिपक्वता से प्रस्तुत कर सकें, इसके लिए जरूरी है जो हमारे आप जैसे एक्सपर्ट लोग हैं, लोकेश जैसे हमारे बीच में लोग हैं जो कविता के मर्म के भी और मर्म तक पहुंचते हैं। ऐसे लोग बैठेंगे और चौसात के मर्म तक पहुंचेंगे, और तब उनके वर्णों का, शब्द विन्यास का एक तय हो जाएगा पैरामीटर, तब ये होगा। उसके बाद पेटेंट की जिम्मेदारी तो मैं लेती हूँ कि निश्चित रूप से इसे, क्योंकि मेरा थोड़ा बहुत परिचय है। हम एक वो कर पाते हैं वाइट वगैरह, ताकि एक नाम आ जाए कि भारती जी तो आपने करी हो गया, आ गई है। अब ऐसा है कि जो कैसे होगा पांडे जी, एक मिनट। ये शोभा पांडे ने जो लिखी है, चौसात लिखी है, और कुछ बहुत ही अच्छी लिखी। मैं सब तो नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ बहुत अच्छी लिखी है, और मैं ठीक से जानती हूँ कि उनको लिखने में उनके पति श्री गिरीश पांडे जी का बड़ा योगदान है। वो क्या कहना चाहते हैं मैं उनसे भी सुनना चाहूंगी। जरा पांडे जी ले माइक। नमस्कार। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि पांडे मैडम ने ये विधा शुरू करी है, और हाइकू को ध्यान में रखते हुए उसमें 5 और 7 5 का जो क्रम था वर्णों का, उन्होंने ये सोचा कि इसको बढ़ा भी सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि इससे थोड़ा छोटा मैं कर दूं। तो छोटा 4 7 4 जो बन रहा है, और इससे छोटा भी बनना में थोड़ा सा लिखने में समस्या होती है, इसलिए ये बड़ा उपयुक्त लगता है कि जो 4 7 4 का जो इन्होंने सोचा है, विचार किया है, ये वो बहुत उपयुक्त है। और सेकेंडली, जहां तक मैंने समझा है कि मैडम ने इसको ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, जैसा मैंने एक बार उन्होंने कुछ भेजा था कि वर्ण ऐसे होगा, आधे को अगर किसी के संग जुड़ा हुआ है, जैसे विद्या है तो वो 2 शब्द हो गए, और कृष्ण है तो ये भी 2 शब्द हो गए, 2 वर्ण हो गए, 2 वर्ण हो गए। तो इतना तो डिफाइंड है। अब इसमें क्या क्या किस किस पे लिखना चाहिए, और मेरे विचार से तो इस संसार में जो भी घटित हो रहा है, वो जो प्रकृति में हो रहा है, जो व्यवहार में हो रहा है, जो हम लोग कर रहे हैं, वो तो संपूर्ण इसी में आएगा, संपूर्ण इसी में, और कुछ है ही नहीं। संसारी से निकालना पड़ेगा हमें, अन्यथा तो कहीं जा ही नहीं सकते। वो चाहे वैज्ञानिक कर रहे हो, चाहे प्रकृति खुद कर रही हो। तो मेरे
आपसे पूरी उम्मीद है कि ये भविष्य में बहुत निखर के आएगा और कमाल करेगा। धन्यवाद। पांडे जी रक्षा मंत्रालय से सेवानिवृत्त हुए हैं, कर दिया उन्होंने हम सबका अनुरक्षण। अपनी जो कुछ भी अब छोटा मोटा कर पाए। मैं अब ये इसकी जो कविता की और कविता को लेकर के चौसात की जो इतनी देर की प्रक्रिया है लोकेश नवानी जी को देना चाहूंगी, क्योंकि मुझे आज तक मैंने देखा है कि मुझे लगता है कि नवानी जी की जैसी पकड़ है कविता पर, वैसी पकड़ बहुत कम देखने को मिलती है। इसलिए मैं चाहूंगी वो चौसात पर बड़े मनोयोग से और अपनी पूरी बात रखें, उनके पास पूरा समय हम उन्हें देंगे। धन्यवाद बहन जी, और आप सभी को नमस्कार, और भारती बहन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल मुझे तो कल ही बहन जी ने एक मैसेज भेजा था कि उसमें कुछ चौसात उन्होंने पढ़कर भेजे थे, तो मैंने पहली बार चौसात सुने। और देखिए, ये एक नया प्रयोग है। नए प्रयोग के बारे में अभी आपने डॉक्टर अलका पांडे जी ने और दूसरे गिरीशन पांडे जी ने ये बहुत स्पष्ट बात कह दी, और बहन जी ने, डॉक्टर मठपाल बहन जी ने, कि जो इसके लिए आवश्यक है कि स्थापना, ये जो आपने चौसात आरंभ किया है उसे स्थापित करना है रचनात्मक जगत में। उसे रचनात्मक जगत की स्वीकृति मिलनी जरूरी है। तो जो मेरी समझ में आया है, ये तो आपने स्पष्ट कर दिया कि उसे परिभाषित करना है, उसे इंटरप्रिटेशन उसका करना है, उसकी अवधारणा स्पष्ट करनी। तो मैं ये महसूस करता हूं कि पहले इस पे कम से कम 4-5 पेज का एक आलेख लिखा जाए पूरा, नंबर 1। नंबर 2, आलेख के साथ उसमें 10-15 उदाहरण भी दिए जाएं, है ना, दृष्टांत होने चाहिए कि ऐसा लिखा जाना चाहिए। इसके कारण भी पता होने चाहिए कि हमने ये जो हाइकू प्रचलन में है दुनिया में, जिसे लोग पढ़ते हैं, और जापानी विधा है, उसमें और इसमें कितना अंतर है। इस तरह के कुछ कारण देने पड़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये समाज में जाएगा तब इस पर लोगों की नई समझ बनेगी। इसमें एक और चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका एक अलग ग्रुप भी होना चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप, या जहां पर कोई लिख रहा है तो वहां भेजा करे इसको, क्योंकि मैंने तो आज ही सुनी पहली बार, साफ सीधी बात ये। कल मैंने आपने भेजा था तो एक आध बार सुना था, वो शाम की बात थी, तो फिर मैं शाम को कहीं चला गया था। मैंने कहा कि आपने कहा कि कल है यहाँ पर, तो नई विधा है, तो मैं इसलिए सुनने के लिए आ गया। तो नई विधा के बारे में, इस नए प्रयोग के बारे में पूरा जो अवधारणात्मक जो बातें हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए। उस पे एक आर्टिकल जरूर लिखा जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अभी पांडे जी ने, आपने, इन्होंने जो जो कहा है, डॉक्टर मठपाल ने, इन सब टिप्पणियों को भी उसमें समाहित किया जाए कि इन्होंने ये कहा है। जैसे आपने रिकॉर्ड कर लेना था इनका भी। अच्छा, रिकॉर्ड भी हो रहा है? अरे वाह, तब तो ठीक है। तो आपने यहाँ से लेकर उसका एक पेपर तैयार करना है, इसका एक ग्रुप बनाना है, ठीक है ना, और इसका एक 10 नहीं 5-6 पेज का वो आर्टिकल लिखना है। और इसके लिए आवश्यक है कि इस पर कंप्लीट 1.5-2 घंटे की बात होनी चाहिए, वर्कशॉप टाइप। जैसे आपने लिखे हैं, आपने तो नहीं लिखे, लेकिन लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, मीन्स जो 5-7 लोग लिखे शुरू में, बहुत ज्यादा नहीं, 6 लोगों का एक चौसात पर केंद्रित कार्यक्रम किया जाना चाहिए। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, यानी कि आपके, और उस पर आपका लेख हो, पढ़ा जाए कि ये चीज क्या है और क्यों है। तब तक तैयारी हो जाएगी ना। 6 महीने मान लो, 4 महीने, जितना भी आपके लिए संभव। और जो आप लोग भी लिख रहे हैं, जोशी जी वगैरह, मैं समझता हूँ तब आप भी ऑनलाइन शामिल हो सकते हैं, या जैसे दीदी जी कह रही थी कि भाई जुड़ सकते हैं, आ भी सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस विधा को चर्चा में लाना जरूरी। भाई जब आप ऐसे तो ऑनलाइन हम भी करते रहते हैं, अब आज हमने किया, फिर घर चले के भूल जाते हैं, लेकिन जब हम मिलते हैं तो मैं समझता हूँ, मुझे जो ऑफलाइन जो ये हम मिलते हैं, ये मुझे ज्यादा सार्थक लगता है। मैं ऑनलाइन कार्यक्रम को ज्यादा पसंद नहीं करता। मैंने बीच में हमने बहुत सारे किए, तो मैंने देखा कभी 4 सुन रहे हैं, बाकी गायब,
एक वो चाय पीने चला गया, दूसरा इधर आ गया, तो इस पर एक जैसे आधार वक्तव्य होना चाहिए, यानी कि वो तो आप पूरा पढ़ेंगे कि ये क्या चीज है, फिर कुछ उदाहरण, फिर विद्वानों के वक्तव्य। मैं समझता हूँ इस तरह से प्लान कीजिए। मैंने पहली बार सुने हैं, तो अब मुझे भी इनके प्रिंट आउट दीजिए, मैं पढ़ने में ज्यादा यकीन करता हूँ, तो ऐसे देखकर तो मुझे उसमें आनंद भी आता है, तो मैंने ध्यान से पढ़ूंगा और अधिक ध्यान से। वैसे तो मैंने सुन लिए हैं, लेकिन मैं फिर उसकी जो विवेचना है वो उस ढंग से करूंगा पढ़कर। तो मैं तो बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने ये प्रयोग किया है, अभिनव प्रयोग है, इसे स्थापित करने के लिए तमाम बातें हो गई हैं, वो तो आप इसमें है ही, उसके लिए आप सबसे पहले वही लिखना आरंभ कीजिए, और मैं आपको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। हाँ, आपने लोकेश रवानी जी को सुना। मैं कह रही थी ना कि बहुत गहरी पकड़ है उनकी, किस तरह से चीजें परिशोधित हों, प्रसारित हों, परिवर्धित हों, उस पर उन्होंने अपनी बहुत अच्छी टिप्पणी दी है, टीका दी है। चौसात को लेकर के जो मोस्टली बात हो रही वो हाइकू के परिप्रेक्ष्य में हो रही है। हिंदी में क्षणिकाएं भी कुछ इसी परिप्रेक्ष्य में आई। एक और हमारे कुमाऊनी के लेखक हैं ज्ञान पंत जी, वो इसको कुमाऊनी में लिखते हैं कणिक नाम से, और कणिक भी कुछ कुछ हाइकू वाली ही विधा है। रतन सिंह किरमोलिया जी, गरुड़ से रतन सिंह किरमोलिया जी ने ये कणिक शुरू किया। हाँ, किरमोलिया जी भी लिखते हैं चोटी कणिक में, तो उनको भी पढ़ा है मैंने। लेकिन ज्ञानपंत जी बोलिए बोलिए। जी बहुत अधिक लिखते हैं कणिक। कणिक हाँ, कणिक ना, हाँ, वो कणिक में जो आती है ना एक अंदर से कुमाऊनी की चुभन, तो वो जो कणिक है ऐसा लगता है कि जैसे हीरे को तराशने के लिए किसी ने एक तीखा सा पैना सा दूसरा हीरा पैदा कर दिया हो। कणिक में तो बहुत ही अच्छा लगता है। उनका उन्होंने लिखा तो उन्होंने बाटोली भी है, वो भी कणिक जैसी विधा पर लिखा है, लेकिन कणिक ने बहुत ज्यादा प्रेरित किया हम लोगों को कुमाऊनी में छोटा छोटा लिखने के लिए। और मैं देख रही हूँ कि उसके बाद कुमाऊनी में छोटा छोटा लिखने के बहुत से लिखवार पैदा हो गए हैं। वो आदली कुशली में छपते हैं, वो कुमगढ़ में छपते हैं, वो जो है आपके बहरू में छपने लगे हैं। तो मैं देखती हूँ कि रचना का ये क्रम आबाद हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब मुझे लगता है कि चौसात को एक नया चौसात जो है, ये जो साहित्य की विधाओं में इतनी तरह की विधाएं हैं, मतलब अब हम गर्व से कह सकेंगे कि हाइकू जापानी है, लेकिन हमारा चौसात जो है एकदम हिंदुस्तानी है, एकदम उत्तराखंडी है और एकदम कुमाऊनी है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, और सभी जो लोग ऑफलाइन जुड़े हैं उन सब का भी, और जो ऑनलाइन यहाँ बैठे हैं और चाय नाश्ते की प्रतीक्षा में हैं, उन सबको भी धन्यवाद देना चाहूंगी। और सबसे बड़ा धन्यवाद भारती को। भारती जितनी दिखने में सुंदर है, बोलने में जितनी मधुर है, वो कई तरह के पकवान बनाने भी उतने मधुर है। और मैं तो यहाँ पर सिर्फ खाने को आई हूँ, इसलिए मैं इंतजार कर रही हूँ कि वो परसा जाए, मैं खाऊं। और फिर जो है कभी हम लोग मिलेंगे तो फिर उसके बनाए हुए पकवान आप लोगों को भी खिलाऊंगी, ये मेरा वायदा रहा। इसी के साथ आप सबका हार्दिक धन्यवाद, आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद आप सबका। भारती धन्यवाद देना चाह रही, भारती को दी। पटल में उपस्थित सभी जनों का, बल्कि इसमें कुछ लोग अभी उपस्थित नहीं हो पाए। नवीन लोहनी जी नहीं जुड़ पाए, और नौटियाल जी भी नहीं आए, और प्रकाश पांडे जी कहते मैं जुड़ूंगा, लेकिन पता नहीं वो भी नहीं जुड़ पाए, हो सकता है नेट नहीं मिला उनको। मोहन जोशी जी, मैं आपका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे सुबह ही कहा कि मैं इस तरह से आपको लिंक भेज देता हूँ और उसमें आप सब जुड़ जाएंगे।
तो आपका ये प्रयास जो है, आप मतलब मार्गदर्शक तो है ही हमारे, और सबको जोड़ने में भी आप बहुत माहिर हैं। और आज शाम को भी, और आपने देहरादून के इतने सारे कवियों, मतलब जौनसारी कवियों को से हमें मिलवाया। जौनसारी कवि यहाँ देहरादून में इतने हैं, हमें पता ही नहीं था। बहुत बहुत सारे कवि हैं जौनसारी यहाँ पर। और 7 से 8 एक हमारा मोहन कृति में कार्यक्रम होता है। सुबह जी मैं आपका नंबर और बसंती जी आपका नंबर भी दे दूंगी इनको, और आपका भी दे दूंगी। तो मैं इन तीनों चारों का नंबर आपको मैं भेज दूंगी ना। तो और नवानी जी से भी एक दिन आप अपना 20 मिनट का काव्य पाठ कराइए, जैसे करते हैं सभी। तो शांति प्रकाश जिज्ञासा जी तो जुड़े हुए हैं इससे। बहुत आभार दीदी। मैं निवेदन और सभी का सभी का आभार मैं व्यक्त करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप लोग जुड़े। और अपना अभी आपका 7 बजे से फिर कार्यक्रम शुरू होना है, मुझे पता है आपको उसकी भी तैयारी करनी है। मैं प्रकाश तिवारी जी को और कृपाल सिंह शीला जी को और तिलक दास जी को भी मैं बहुत बहुत आभार और आपका अभिनंदन भी करती हूँ, जो आप इस कृति में जुड़े, इस कृति के माध्यम से मुझसे जुड़े। कृपाल सिंह शीला जी बोल दिया मैंने। और यहाँ पर उपस्थित सभी नवानी जी हैं, बसंती मटपाल है, रजनी त्रिवेदी जी है, कमला पंत जी है, अलका पांडे जी है, शोभा पांडे जी है, ग्रीस पांडे जी है। सभी का मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करती हूँ। मीनाक्षी भी है, क्योंकि वो थोड़ा काम में लगी हुई है। और मेरे पति श्री महेश चंद पांडे जी भी हैं, जो अभी जुड़े थे, उसमें फोटो खींच रहे थे। और सभी का स्वागत सत्कार उनकी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी। आप सभी का यहाँ पर धन्यवाद, आभार सबका, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बधाई है आपको, बहुत धन्यवाद। और मैं आपको एक लोरी समर्पित करता हूँ, ये अभी ध्यान में आई है, थोड़ा भी लिखी कोशिश की। हाँ जी, बोलिए। एक ही लोरी सुनिए, लोरी सुना रही। नीनू आँखों की पटियाई में आवे आवे, नीनू आँखों की पटियाई में आवे आवे। बहुत सुंदर। इंद्राणी की हिनोई बहुतरी आवे आवे, इंद्राणी की हिनोई बहुतरी आवे आवे, नीनू आँखों की पटियाई में आवे आवे। मीठा मीठा श्रेणों कलिया नीनू आवे आवे, नीनू आँखों की पटियाई में आवे आवे। यो अन्यारी रात भी तो है सारी आवे आवे, नीनू आँखों की पटियाई में आवे आवे। बहुत धन्यवाद। मैं सब बहुत पुरानी याद है, बहुत पुरानी याद है ये लंचना आमोना मुख सुनी हुई ना। ये मैं चार निन्नो एजावे तो आई लव की याद में तुमको देखे तो सर सुन भी बहुत बढ़ मिल प्रयास करी 4 चौसाता मिलवे, या थोड़ा सा एक और अगिल बढ़ाई जा सकूं तो लोरी के एक स्वरूप में ये 4 चौसाता मिलवे लोरी स्वरूप में धरना प्रयास बहुत बढ़िया है वो, एकदम तो सुंदर लगनो के बताऊं। तो मैं बहुत आभार और धन्यवाद करनू, बहुत बधाई दिनू आदरणीय भारती दीदी को और कमला दीदी का बहुत मैं साधुवाद दिनू, बहुत आभारी छूँ कि उन्होंने इधर लोगों तक हमको मिले दे। और ब्याह हमारे 7 बजे बटी आज हमारे गढ़वाली कार्यक्रम छू यह लिंक बाबू मतलब जोड़ सकला, और रोज हम जोड़ना यह लिंक बटी। तो मैं सबों आभार और धन्यवाद करनो, और समय कम छू यह लीजिए मैं सबों आज्ञा चाहूँ, प्रणाम करनो सबको आदरणीय हमारे तिलक। और जो तो यश ने अपन लिंक तो मकेला भेज दिया, यह लिंक छू तो जैसे जुड़न हो रहा मैं जोड़ देना। जी भारती दी दे देंगे आपको दे देना। अच्छा नमस्कार सबन जी, सबको प्रणाम, बहुत आभार, धन्यवाद। और भारती दीदी का बहुत बधाई और शुभकामना। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय। बहुत बहुत धन्यवाद।